बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, हक खतीब जैसे शोबदाबाज को एक्सपोज करके उम्मत मुसलमा को और खुसूसन पाकिस्तानी भूरी भाली अवाम को उसकी सेल्फ स्टाइल्ड सीरीज से बचाने के लिए पाक हीरो सैयद इकरारुल हसन और उनकी पूरी टीम ने जिस खतरनाक छत्ते में हाथ डाला है, तो वो कैसे डाला है ये भी सुनिएगा। और एज यूजुअल पाकिस्तानी तारीख में किसी भी इशू को सॉल्व करने में कैसी कैसी रुकावटें खड़ी हो जाती हैं ये भी मुलाहजा कीजिएगा। और संजीदगी से हटकर किस तरह से मज़ाहिया रंग भी दे दिया जाता है अवाम की इस रविश को भी ज़रूर देखिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सैयद इकरारुल हसन और उनकी पूरी टीम को असल हक साबित करने में भरपूर मदद फरमाए। ये प्रोग्राम कैसे तरतीब दिया गया खुद मुलाहजा कीजिए। कराची में खिचड़ी पकी, इकरारुल हसन साहब को बताया गया। अब ये जो सारी जंग थी, पीर रियाज हुसैन शाह साहब, ईदगाह शरीफ, बीच में खींचातानी, दोनों करीब होना चाहते थे हक खतीब लोगों के, जो कि ना हो सके। और उसके बाद कराची वाले रिश्तेदार पीर जो ईदगाह शरीफ वालों के हैं, उन्होंने ये सारी चीज़ों को मैनेज किया। पहले से हसन असीब और रहमान साहब के सहाफ़ियों से और इवन इकरारुल हसन से गहरे और अच्छे मुरासम थे। फिर कहानी आगे बढ़ी और पीर हक खतीब ये आंखों से जंजीरें निकालना तो मैं भी नहीं मानता, ये कीलें निकालना तो मैं भी नहीं मानता, और इनकी कमजोरियों को वजह बना के सारी कहानी की गई। अब आप देखिए कि एक सहाफ़ी को तो स्टोरी चाहिए होती है, उसे कंटेंट बनाना होता है, जो उसने बना लिया। इकरारुल हसन एक वीडियो एक बार लगाते हैं तो 1 घंटे में 1 मिलियन लोग देखते हैं, क्योंकि ये पीर खानों के साथ बात जुड़ी है, ये उनके जो लाखों फॉलोअर्स हैं उनके साथ बात जुड़ी है। तो इस वजह से इकरारुल हसन साहब इस वक्त तमाम चीज़ों को छोड़ के पीर हक खतीब के पीछे पड़े हैं, और दिन में 3-4 एपिसोड होते हैं, और ये बात हाल आगे बढ़ती जा रही है। ताहम आखिरी एपिसोड जो था इकरारुल हसन साहब का, उन्होंने 2 एपिसोड किए कि अब पीर हक खतीब को मैं चैलेंज करता हूं कि वो मुझे अपना मुंह धोकर दिखाएं। ये उनको किसी ने बताया कि वो मेकअप करते हैं, विच इज ट्रू, किसी हद तक ये भी बात दुरुस्त है। और अब दूसरा एपिसोड उन्होंने किया जी कि पीर हक खतीब ने अभी तक अपना मुंह नहीं धोया। मैं ये कह रहा हूं कि क्या अब पीर हक खतीब के साथ साथ क्या इकरारुल हसन साहब को भी मुंह धोना पड़ेगा? मैं खुद उनकी बड़ी इज्जत करता हूं, उनकी बड़ी रेटिंग है, बहुत बड़े पाकिस्तान के सहाफ़ी हैं, मुझे खुद उन्होंने टाइम दिया, हमारे दोस्त फरीद कुरैशी साहब के जरिए मैंने उनसे सवालात भी किए, और मैं जो उन्होंने काम किया था मैं उसके ऊपर खुश भी हुआ कि लोगों को जो है लोगों के चुंगल से बाहर निकालना चाहिए अगर वहां पे कुछ चीजें गलत हो रही हैं। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि पीर हक खतीब ना कोई पीर ना कोई आलम, वो एक आमिल है, उनके पास मुरीद नहीं बल्कि मरीज जाते हैं, उनका इलाज भी करते हैं। और यूके के अंदर जहां मैं इन सब पीरों की प्रॉपर्टीज का डाटा भी आपके सामने लाने की कोशिश करूंगा। अपने अपने अंदाज में इस पर जो रिएक्शंस दिए गए हैं ये मुलाहजा कीजिए। नवे नवे तमाशे जुतियां वेख के जिन पे निकल देने शू शड़क पू पड़क दर फिटे मुंह दीन नु मजाक उड़ावन वाले हो। कोई उस कमीने दा मुरीद तो नहीं बैठा, ਇਹਦਾ ना दीन है जो चवल उठे असा ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਤਪਸ ਕਰੀਏ। ਗੱਲ ਕਰ ਮੇਰੇ ਅਲੀ ਦੀ ਹੈ ਸੌਈਓ ਜੀ ਪੀਰ ਫੜੇ ਉਹ ਫੂਕ ਮਾਰੇ ਕਿਲ ਕੱਢਦਾ ਕਿਲ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿ ਪੀਰ ਕੇ ਸਟੀਲ ਦਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ। पीर कोके कटदा किल कटदा, पीर फूक मार के किल कोके नहीं कटदा, पीर हाथ पकड़ के मुस्तफा दी शरीयत दा राह दसदा है। एक बात मैं शुफ सरकार के मुताल्लिक करना और इकरारुल हसन को मैं खिराज तहसीन पेश करना। इस मामले हर मामले में उसके साथ मुतफिक नहीं हूं, आगे पता नहीं वो क्या करेगा, उसके साथ भी मेरा कोई ताल्लुक नहीं। ये आपने समझे कि मैं उन्हें सनद दे रहा हूं, लेकिन इस मामले में क्या उसने 2 नंबर के पीरों को नंगा किया। ये जो 2 नंबरी है और है 2 नंबरी, हमारे पाकिस्तान में तो है ही 2 नंबरी। एज रिएक्शन अवाम का टैलेंट चेक कीजिए। हक सरकार जिंदाबाद। जी हाँ दोस्तों, सैयद इकरार हसन ARY वन वर्ल्ड के नुमाइंदे, उन्होंने हमारे मुर्शिद हक चुरपुर सरकार को चैलेंज दिया था कि वो अपना मुंह साबुन से धो के दिखाएं, और हमारे मुर्शिद चुरपुर सरकार ने वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। आज हमारे मुर्शिद चुरपुर सरकार साबुन से मुंह धोकर दिखाएंगे, उनके बाद हमारे चुरपुर सरकार इकरार भाई को भी चैलेंज देंगे। चले बाबा, मुंह धो के दिखाएं बाबा। हक चुरपुर सरकार जिंदाबाद। नूरानी नूर चुरपुर सरकार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नूर पाए, सुभान अल्लाह, क्या नूर आया है। जनाब इकरार साहब, जो आपने चैलेंज दिया था वो हमने कबूल किया। अभी हमने आपने देखा कि हमने साबुन से मुंह धोया है,
और चेहरे के ऊपर कितना नूर भरा। सुभान अल्लाह। चुरपुर सरकार, चुरपुर सरकार। अब हम आपको अपनी तरफ से भी चैलेंज देंगे, देखें आप क्या करते हैं। मेरा चैलेंज है आपको कि आप इस हारी साबुन से नहा के दिखाएं। ठीक है, आप नहा के दिखाएं, आपको टाइम क़यामत तक का है। हारी साबुन। अब आप दावों की दलील मुलाहजा कीजिए। मैं आपको पहले भी ये बता चुका हूं कि जो दरवेश की अगर दुनियादार की ड्यूटी है तो बंदे को फिक्र लगी रहती है, मैंने सुबह दफ्तर को जाना है, ये काम करना है। जो लोग रब की ड्यूटी चाहते हैं तो उनको नींद की तो जरूरत नहीं है, फिर उनको पॉसिबल नहीं है। आप किसी वक्त भी आए मेरे साथ मिले, आपको मुझे नींद नहीं आई देखिए, बस ये मेरे पर रब का खुसूसी करम है कि मुझे नींद नहीं आती। नींद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतों में से एक बहुत बड़ी नेमत है। सूरत अर-रूम की आयत नंबर 23 में इरशाद फरमाया कि वमिन आयातिही मनामुकुम बिल्लैलि वन्नहार, फरमाया कि अल्लाह की आयत में से ये है कि तुम रात और दिन में नींद करते हो। यानी सिर्फ रात की नींद जो है ये अल्लाह की निशानियों में से नहीं, बल्कि दिन की नींद जिसको कैलूला कहते हैं ये भी अल्लाह तबारक व तआला की निशानियों में से है। तो कुरान इसको किस उसलूब में बयान कर रहा है, लेकिन हक खतीब साहब ये कहते हैं कि मुझे 19 साल से नींद नहीं आई और ये मुझ पर अल्लाह का करम है। अगर ये करम अल्लाह तबारक व तआला का होता तो अंबिया अलैहिस्सलाम से बढ़कर बड़ी जिम्मेदारी किन की है, और नबी करीम अलैहिस्सलाम से बढ़कर जिन पर पूरी दुनिया तक दीन पहुंचाने की जिम्मेदारी है। लेकिन हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने भी आराम फरमाया। चुनांचे सही बुखारी के अंदर ये हदीस मौजूद है, हदीस नंबर 5063 है। एक सहाबी रदियल्लाहु ताला अन्हु उन्होंने ये बात की कि मैं हमेशा रात को नमाज पढ़ूंगा और रात के वक्त में नींद नहीं करूंगा। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इस बात पर तंबीह फरमाई कि तुम वो लोग हो, तुमने ये बात की कि हम रात को नींद नहीं करेंगे और सारी रात नमाज पढ़ते रहेंगे। तो हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह की कसम मैं अल्लाह से सबसे ज्यादा डरने वाला हूं, तुम सबसे ज्यादा। लेकिन फरमाया मैं नमाज भी पढ़ता हूं, मैं नींद भी करता हूं। और फरमाया कि जिसने मेरी सुन्नत से एराज किया तो वो मुझसे नहीं है। एक रिवायत में ये फरमाया तू रात को क़याम भी किया कर, रात को नींद भी किया कर। और फरमाया तेरी आंखों का भी तुझ पर हक है, तेरे जिस्म का भी तुझ पर हक है। तो ये बड़ी जिहालत की बात है और ऐसी बात की तस्दीक करने की इजाजत नहीं है। और जब तुम किसी बंदे के मुताल्लिक ये सुनो कि वो अपनी जिबिल्लत से हट गया है, उसकी जिबिल्लत में तब्दीली आ गई है, वो जो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की फितरत और उसकी जिबिल्लत में चीज रखी है वो उससे हट गया है, अगर किसी बंदे के मुताल्लिक ये सुनो फला तुसद्दिकू बिही, तो तुम उसकी तस्दीक ना करो। तो ये परले दर्जे का झूठ है, फ्रॉड है। ऐसा बंदा न वली हो सकता है जिसके औरतों जैसे बाल हों। अब हक खतीब के बारे में ज़ाती तजर्बा खुद सुनिए। तो उसके बाद मैंने और भी काफ़ी चीज़ें देखी। रात को एक दम होता था 11 बजे, फिर उसके बाद एक रात को दम होता था तकरीबन 3 या 4 बजे। उसके बाद जो उनके मुरीदीन थे मैंने उनको देखा, मैं फजर की नमाज़ पढ़ के आया हूँ तो वो कोई नहीं आता, मुरीद उनके कोई भी मस्जिद में नमाज़ नहीं पढ़ते, मैंने उन्हें नहीं देखा। जो उनकी दरबार के अंदर ही नहीं, वो दरबार से बाहर है मस्जिद से, तो उनके मुरीद नमाज नहीं पढ़ते, वो उनकी ड्यूटी देते हैं। लेकिन मैंने उनको किसी एक को भी है ना मैंने नमाज पे वल्लाहु आलम कोई एक हो, लेकिन मैंने नहीं देखा जो उनके दरबार पे ड्यूटी देते हैं। लेकिन जब मैं नमाज पढ़ के आया था तो वही मुरीद है ना, जब वो चले गए थे हक खतीब साहब तो वो धमाल पा रहे थे। मुझे ये चीज़ भी मैंने कहा ये भी शरीयत के मुताबिक नहीं। अल्लाह वालों, अगर अल्लाह वालों की ये जगह है तो यहाँ पर धमाल और गैर शरई काम, तो फिर मुझे है ना ये होगा कि अब आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। और मैं हमारे पास किस तरह आप पहुँचे और यहाँ पे आपने क्या महसूस किया? ये एक अल्लाह का करम है, अल्लाह ताला ने मुझे मिलवाना था। एक दिल में मेरे था ना कि या अल्लाह मेरे जो शरीयत के मुताबिक और जो उससे मेरा इलाज हो। दुखी और लूटे पिटे लोग क्या जाहिर कर रहे हैं ये मुलाजा कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका? सब ठीक है? तो आखिरकार वक्त आ ही गया मेरा। अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए प्लानिंग या कुछ और आप खुद देखिए और खुद फैसला कीजिए। ये वेन भी क्लियर है, अल्लाह का शुक्र है। बादशाह सरकार ने दम किया, उसके बाद ये सब मिला है। और मैं किसी दरबार को मानने वाला नहीं हूँ, मैं पहली दफ़ा आया, पहली मरतबा ज़िंदगी में आए, ज़िंदगी में पहली दफ़ा। क्यों पहले क्यों नहीं गए, क्या वजह थी? कि अल्लाह का वली नहीं मिलता। अल्लाह का वली नहीं मिलता, अल्लाह का वली नहीं मिलता। अच्छा, इस दौर में अल्लाह का वली नहीं मिलता। ये क्या है मेरी बहन? पकड़ ले जरा इसे, पकड़े पकड़े। माशाल्लाह जबरदस्ती। अगर आपको कोई पूछ बैठे तो क्या उसको जवाब दे देंगे? हाँ जी, मैं दूंगी कि मैं दम करवाने के लिए कलर सईद आई थी और यहाँ से तीसरे दम में मुझे बिल्कुल ठीक नजर आया। अब दे देंगी? हाँ जी। ये ना कोई कहे कि खतीब के बंदे हैं। नहीं पक्की बात है? हाँ जी। हकीकत में एक आलिम दीन ही दुरुस्त रहनुमाई कर सकता है। पीर की क्या शरायत उलमा ने बयान की कि ज़रूरी इल्म दीन हो, सही और अकीदा सुन्नी हो, और इनका ताल्लुक तो तफसीरों के साथ ज़्यादा बनता है। तीसरी चीज़ यह है कि वो फासिक मौलिन ना हो, उसका सिलसिला जो है तरीक़त का वो रसूल के साथ मुत्तसिल हो, इजाज़त यानी साहबे वो मुजाज हो, वो जाके पीर हो सकता है। तो हज़रत साहब जो है इनका हुलिया जो है ईमान से कहिए क्या इनका हुलिया सुन्नत के मुताबिक है। इनकी जो जुल्फ़े हैं वो यहाँ तक आते हैं, बाल सर की छाती तक। क्या रसूल की जुल्फ़े यहाँ तक थी? हदीस मुबारक के अंदर 3 दर्जे आते हैं, वफ़रा, लिम्मा, जुम्मा। ठीक है, ये बुखारी शरीफ की हदीस है 4184। बर्रा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं रसूल के बाल यहाँ तक पहुँचते। उलमा ने बयान किया कि 3 मिक़दार है, कभी यहाँ तक जब कटवाते तो यहाँ तक, थोड़ी बढ़ती यहाँ तक, और ज़्यादा यहाँ तक। ये वफ़रा, ये लिम्मा, ये जुम्मा, इससे आगे नहीं।
और हुजूर ने फरमाया जो मर्द औरत से, औरत मर्द से मुशाबहत करे वो उस पर लानत है। यहाँ तक बार रखना, क्या ये औरतों से मुशाबहत नहीं है? क्या ये सुन्नत के मुताबिक है या खिलाफ सुन्नत है? ये फैसला वो उलमा करें जो इस वक्त हक खतीब साहब की हमायत कर रहे हैं। ये तो जुल्फों की बात हो गई। बाकी रही दाढ़ी मुबारक की बात, तो उलमा फरमाते हैं रसूलुल्लाह की दाढ़ी मुबारक जो थी वो सीने के बलाई हिस्से को भरती थी। अली उल-मुर्तज़ा शेर खुदा वलायत के मंबा है। अली पाक का जो हुलिया बयान हुआ है वो क्या है? कबीरुल लिहिया, लंबी दाढ़ी वाले, काबिदुन अला लिहियती, आप अपनी दाढ़ी को पकड़ लेते तो क्या हक खतीब साहब की दाढ़ी हाथ में आ सकती है? गौर व फिक्र करें मुसलमानों ने किसी से तासुब को छोड़। सालों पहले हकीकी पीर क्या फरमा गए, सुनिए जरा। उन पीरों को ढूंढिए, इन फराडियों से बचिए। ये जितने देने वाले हैं, मिशले बालने जलाने वाले हैं, दिखा रहे हैं चाहे इसमें पीर हैं, ये फराडी पीर लूटने वाले लोगों को दीन के नाम पर, ये तवीज गंडे का बाजार गर्म करने वाले, तकदीरें बदलाने का दावा करने वाले, और अपनी तकदीर नहीं बदल सकी आज तक। खुद बीमार होते डॉक्टर को दौड़ देते, बंदा बीमार हो गए इन्हों को लावे। मैं खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में चला गया तो जो पीर साहब आए थे बहुत बड़ी गद्दी के सजा, उनकी दाढ़ी इतनी इतनी थी। तो मैंने कहा इसको आपने खत्म नबूवत की सदारत पे बिठा दिया है, इसको पहले कहें कि तू पीर बना हुआ है, रसूलुल्लाह का तरीका तो देख ले, पहले तरीका तो देख। समझ आ रही है मेरी बातों की मेरे भाइयों को? एक शख्स ने लंबे बाल रखे हुए थे, उसके बाल यूं बिखरे हुए थे। हुक्म यह है शरीयत का, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फें आधे कंधों तक, आधे कानों तक या पूरे कानों तक या कंधों तक, इससे ज्यादा महबूब ने जुल्फें नहीं रखी। और साहिब फतावा आलमगीरी ने भी लिखा है कि मर्द अगर नीचे जुल्फें करेगा ना कंधों से तो हराम है उसके लिए। मर्द के लिए क्या है बोल के बताइए? हराम। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये औरतों का तरीका है, और लानत है उस मर्द पर जो औरतों जैसी शक्ल बनाए, और उस औरत पर जो मर्दों जैसी शक्ल बनाए। ये नबी पाक का फरमान है, मलून का। नतीजे के मंतकी अंजाम के लिए राय जानना बहुत जरूरी है। ये मैं जानना चाहता हूँ कि दोबारा एक दफा फिर बिलावड़ा शरीफ जा रहे हैं, अवाम का समंदर लेके, अवाम को लेकर जा रहे हैं, तो इस बारे में क्या राय? जाना चाहिए उनको या नहीं जाने दी? देखें, मेरा मशवरा ये है कि एक दफ़ा जब एक्सपोज कर दिया ना बहुत अच्छे तरीके से, अब छोड़ दें, कहीं और जाएं आप, ठीक है? मेरा मशवरा है, आपने लिया है तो बता रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें हमारे कंट्री में ख़त्म नहीं हो सकती जब तक लॉ पास नहीं होता, कोर्ट जब तक इन्वॉल्व नहीं होती, गवर्नमेंट जब तक इन्वॉल्व नहीं होती। तो अब क्या होगा कि वो फिर क्राउड लेके जाएंगे, ऐसा ना हो कि वो कोई ऐसी दहशतगर्दी का कोई काम हो जाए, वहाँ पे कोई कत्ल गारत का केस बन जाए, कुछ खुदा न ख्वास्ता कोई मसले खड़े हो जाएं, तो कोई भी, मैंने कहा थर्ड पार्टी भी कुछ कर सकती है। तो मेरी राय तो ये है कि इन्होंने ताबूत में कील ठोक दी है, ठीक है ना? फूंकों वाली सरकार की जितनी भी फूंकें हो सकती थी निकाल दी हैं, मेरा ख्याल है। तो आप इकरारुल हसन वर्सेस हक खतीब जीत का जो निशान दे रहे हैं डायरेक्टली इकरारुल हसन को ही दे रहे हैं? 100% सारी दुनिया दे रही है। अगर बगैर करप्शन के इलेक्शन हो तो फिर सब इकरारुल हसन ही को